बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today's topic is dangling modifier। हमारा आज का टॉपिक है और होपफुली के जितना हमारे पास जितना हम आज पढ़ सकेंगे, अगर बच गया होपफुली के इट विल बी completed in the within the stipulated time. If however it remains, you have to solve it your own। तो हम बेसिक जो चीज़ें हैं वो अभी हम पढ़ लेते हैं और हर कैटेगरी को अलग से पढ़ेंगे और उसकी हम देखेंगे कैटेगरी को हम देखेंगे किस तरह से। पहला जो डेंगलिंग पहले समझ लें, लेफ्ट साइड पे जैसे आप देखें ये क्वालिफायर्स होते हैं। क्वालिफायर्स दो चीजें हो सकती हैं, क्वालिफायर एडजेक्टिव भी होता है और क्वालिफायर एडवर्ब भी होता है। यानी दोनों को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वालिफायर कहते हैं। यानी कि वो या तो एडजेक्टिव होगा या फिर एडवर्ब होगा। जाहिर है जब एडजेक्टिव की बात करते हैं तो एडजेक्टिव हम कहाँ पे यूज करते हैं, नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज करते हैं। और जब हम एडवर्ब की बात करते हैं तो उसमें वर्ब है, एडजेक्टिव है या अनदर एडवर्ब है। तो ये तीन तरह से उसको डिफाइन हम कर सकते हैं। तो बेसिकली डेंगलिंग का मतलब फिर क्या हुआ। अब ये मॉडिफायर का असूल ये है कि वो उसके करीब होने चाहिए जिसके मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं। यानी जिसके मीनिंग में इजाफा कर रहा हो उसी के पास होने चाहिए, यानी अपने एंटीसीडेंट के पास होने चाहिए। जिसके मीनिंग में इजाफा कर रहा हो उसके पास होने चाहिए। और जब ये मीनिंग ये आउट ऑफ प्लेस हो जाते हैं, अपनी जगह से हट जाते हैं, तो ये मीनिंग को चेंज कर लेते हैं। मीनिंग चेंज हो जाते हैं और जाहिर है मीनिंग में जब एम्बिगुइटी पैदा हो जाए या चेंज आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड डेंगलिंग। डेंगलिंग का मतलब क्या होगा, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर, यानी मॉडिफायर अपनी जगह पे ना हो, इसको हम डेंगलिंग मॉडिफायर कहते हैं। लेट्स सी जी, पहला हमारा डेंगलिंग है वो पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल आप जानते हैं, पार्टिसिपल हम किसको कहते हैं, पार्टिसिपल कहते हैं जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल हम कहते हैं। जहां पे वो मिसप्लेस्ड हो, वो अपनी जगह पे प्रॉपर ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, डेंगलिंग पार्टिसिपल। जरा बताएंगे जी, स्मोकिंग माई सिगार किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, स्मोकिंग माई सिगार किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है। I saw fire engine roaring around the corner। तो ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, आई के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो ये जो स्मोकिंग माई सिगार है ये कोऑर्डिनेट करना चाहिए किसके साथ, उसके नाउन या प्रोनाउन जो उसके जिसके साथ ये इस्तेमाल हो रहा है। तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन है ये क्या होगा, सही होगी। अगर ये कोऑर्डिनेशन नहीं है इसमें तो इसको हम डेंगलिंग कहेंगे, क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है किसको, किसको क्वालिफाई कर रहा है, आई के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। क्योंकि स्मोकिंग माई सिगार कौन कर रहा है यहाँ पे, वो आई है। अगले सेंटेंस में देखिएगा जी, आफ्टर क्या होगा, ड्रिलिंग माई टूथ माई डेंटिस्ट स्टॉप्ड माई कैविटी फ्रॉम इचिंग। आप जरा देखिएगा कि ड्रिलिंग कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं या माई डेंटिस्ट कर रहा है। कम ऑन, माई डेंटिस्ट, माई डेंटिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है ये सही है। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि आफ्टर ड्रिलिंग माई टूथ क्या होगा, आई गॉट चीटेड बाय माई डेंटिस्ट, फिर ये सही होना था, फिर ये सही नहीं होना था, क्योंकि फिर आपका आफ्टर ड्रिलिंग माई टूथ ये किसके मीनिंग में इजाफा करता, आई के। तो ड्रिलिंग तो मैं नहीं कर रहा, ड्रिलिंग तो डेंटिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है ये मॉडिफायर वो डेंटिस्ट के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। इसी तरह से अगला देखिएगा, कंफ्यूज्ड एट हिज फेलियर एली कुडंट गेट नॉर्मल। शाबाश, मॉडिफायर कौन सा है, कंफ्यूज्ड एट हिज फेलियर है। और ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, कंफ्यूज किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, ये अली के इजाफा कर रहा है। तो इसका मतलब है ये अली कंफ्यूज कर रहा है या कंफ्यूज हुआ है, हुआ है। तो इसलिए हमने कौन सा पार्टिसिपल लगाएंगे, पास्ट पार्टिसिपल। एक तो ये दो बातें हमने यहाँ से समझी इन एग्जाम्पल से कि एक तो आपका जो पार्टिसिपल फ्रेज होती है वो उस नाउन या प्रोनाउन के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए
जेंडर के हिसाब से भी और क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी, जो क्वालिफाइंग के हिसाब से भी। जेंडर हो सकता है यहाँ पे हिज आ जाए और यहाँ पे आगे कंफ्यूज्ड एट हिज फेलियर यहाँ पे आयशा लगा दे, तो ये भी कोऑर्डिनेटर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हिज पर्सन है, मेल है, और यहाँ पे फीमेल लगा दिया, तो ये भी जो है वो क्वालिफिकेशन या क्वालिफाइंग नहीं होगी या कोऑर्डिनेशन नहीं होगी। और दूसरी बात याद रखनी है कि जैसा मैंने पहले बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल हम यूज करते हैं जब एक्शन डूअर हो उसके साथ हो। अगर उस पे एक्शन रिसीवर हो तो फिर हमने कौन सा पार्टिसिपल लगाना है, यानी ऑब्जेक्ट के साथ कौन सा पार्टिसिपल लगाना है, वो क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करना है। लेट्स सी जी, अब आपको 3 एग्जांपल दे दी, अब जरा आपने मुझे सेंटेंस की गलती भी बतानी है और सही करके भी बताना है। शाबाश। The train came into view. स्पीडिंग थ्रू द टनल द ट्रेन केम इनटू व्यू। अब स्पीडिंग कौन कर रहा है टनल में से, वो ट्रेन है, Train. और जाहिर है स्टेशन तो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है ये क्या होगा, उसके साथ कोऑर्डिनेटेड नहीं है। शाबाश। The glass was swept up. द ग्लास वाज स्वेप्ट, और एक तरीका ये भी होता है कि उसको उठा के एंड पे ले जाए। आई स्वेप्ट द ग्लास, क्या होगा, और ब्रोकन इनटू पीसेस उस नाउन के साथ ले जाएंगे, Okay. तो ये आपका जो है ना पार्टिसिपल है उसके साथ कोऑर्डिनेट कर देगा। शाबाश। कम ऑन। जी बच्चों, क्या होगा, और फॉरगेटिंग कौन कर रहा है, वेदर कर रहा है क्लास को जो फॉरगेट कर रहा है, नहीं. कौन कर रहा है, यहाँ पे कोई पर्सन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो एंटीस्टेंट लगा हुआ है वो वेदर का है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई Yes. पर्सन लगाएंगे, पर्सन लगाएंगे तो कैसे बनेगा सेंटेंस, आई फाउंड द वेदर परफेक्ट The weather एट द perfect. बीच। ठीक है, वहां पे उसके बारे में लगाना। शाबाश। नेक्स्ट वाला। कमान, क्या मिस्टेक है, आई फोन करके इधर भी आईफोन लगा देंगे, क्योंकि मेकिंग माई बेड कौन है बना रहा है, मैं बना रहा हूँ, लेकिन स्टफ्ड एनिमल के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, यानी एंटीसीडेंट वो नजर आ रहा है, तो मीनिंगफुल नहीं होगा, तो क्या होगा, आई प्लेस्ड, आई मैन्युफैक्चर्ड, या किस तरह से भी होगा। ये जो चौथा ऑप्शन होगा आपके, जाहिर है वो सही होगा, तो इस तरह से होगा बनेगा। जी I enjoyed पेटिंग the हिज company of my हेड, dog. आई एंजॉयड द कंपनी My ऑफ माय dog's डॉग, company. क्योंकि पेटिंग जो है ना वो माय डॉग नहीं कर रहा बल्कि मैं कर रहा हूँ। शाबाश। I found the farmer I magical found the fruit. जी, farm. आई फाउंड द फार्मर, ये क्लियर हो गया। अब बाकी एग्जांपल आपने Yes. खुद करनी है, ठीक है जी, बाकी Okay. एग्जांपल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आखिरी वाली एक दफा कर लें, लास्ट वाली, 9th. लास्ट वाली। हाँ I found the book was too exciting जी, to put आई down. फाउंड द बुक वाज टू। Two. अब जी हमारा लास्ट वाली बल्कि रहेगी, अलार्म्ड एट द सक्सेस ऑफ पॉलिसीज, इट वाज फेयरफुल। ही वाज I फेयरफुल was afraid. I अलार्म्ड was एट द, afraid. आई वाज फेयरफुल भी लिख सकते हैं, क्योंकि अलार्म्ड जो है ना वो जाहिर है कौन हुआ, कोई पर्सन हुआ है, कोई चीज नहीं हो सकती, ठीक है, इट नहीं हो सकता, तो पर्सन होगा, तो पर्सन के साथ हमने लगाना। हमारा जी अगला जो मॉडिफायर है वो है इन्फिनिटिव। जब हमारा इन्फिनिटिव जो है वो कोऑर्डिनेट ना करे, इन्फिनिटिव जो है वो कहाँ पे करते हैं, टू गेट अप अर्ली, वी नीड हेल्प है, टू गेट अप अर्ली किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, वी के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि टू गेट अप किसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, वी को कर रहा है। इस तरह से टू कॉम्बैट विद एनिमल्स आर सोल्जर, कॉम्बैट कौन कर रहे हैं, एनिमल, एनिमी के साथ वो हमारे सोल्जर्स हैं। इसी तरह से टू अकम्प्लिश दिस टास्क ही डिजायर्स है, तो अकम्प्लिश टास्क कौन कर रहा है, ही कर रहा है। तो यहाँ पे इन्फिनिटिव भी एज अ मॉडिफायर इस्तेमाल होता है, वहां पे क्या यूज करेंगे, वहां पे हमने सब्जेक्ट के हिसाब से ही हमने क्या लगाना है,
वो इस्तेमाल करना है, अपना मॉडिफाइंग फ्रेज इस्तेमाल करेंगे। अब एग्जांपल देखिएगा जी, शाबाश। Now see what can be there, what is the mistake, and try to correct it. He sampled the soil. जी, he sampled the soil monthly, क्योंकि to determine कौन कर रहा है, determine कौन कर रहा है, soil तो नहीं कर रही determine करने वाला कोई पर्सन है, ठीक है। तो इसका मतलब है वहां पे वो पर्सन लगाना जरूरी है। शाबाश। He was brought He to the was police brought station. होगा, क्यों भला? यहाँ पे to be beaten To be by beaten. police है, वो many people क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि beaten by police है वो किसने होना है? जो ना him ने होना है, many people ने तो नहीं होना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अगर many people के मीनिंग में इजाफा करे तो people ने बीट होना है, लेकिन चूंकि ये एक्चुअली तो ये him के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, जो many people लेके आए, तो वो पहले आ जाएगा, ठीक है। इन द जी I require a lot of courage. I require a lot of courage होगा जी। शाबाश। नेक्स्ट वाला, The doctor patient. जी अब जरा देखें जी, यहाँ पे देखें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई आपको। पेशेंट भी नाउन है और टू प्रिपेयर अ सैंपल भी किसी नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हमें कंफ्यूजन हो सकती है कि यहाँ पे एक्चुअली किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो अब जब प्रिपेयर अ सैंपल ऑफ कोरोना है, तो अब पेशेंट तो नहीं कर रहा, क्या होगा? प्रिपेयर सैंपल ऑफ कौन कर रहा है? जाहिर है डॉक्टर कर रहा है या साइंटिस्ट कर रहा है, तो क्या होगा? साइंटिस्ट गॉट द ब्लड ऑफ अ पेशेंट फॉर प्लाज्मा। इस तरह से आपका सेंटेंस होना मीनिंगफुल होगा। शाबाश। इसमें क्या मिस्टेक? सही है ये। ध्यान से देखें जरा। अच्छा शी हर नहीं, है, पीछे या फिर लड़की आएगी। यहाँ पे दोनों हर चाहिए। है, तो ये जेंडर के, मैंने पहले बताया था आपको, ये जेंडर के हिसाब Yes. से भी आपका एग्रीमेंट जो है ना वो डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे आपने वो यहाँ पे हेज लगा लें या वहां पे कोई Okay. फीमेल लगा लें जी। It must be It must be. The spectroscopic methods must isolate and observe. To determine the structure of such unusual molecules, they must be isolated and अब किसको आइसोलेट करना है? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को। तो ये सही बनेगा। डिटरमिन का कौन कर रहा है? मॉलिक्यूल कर रहा है या कोई पर्सन कर रहा है? Spectroscopic method नहीं, देखे ना, डिटरमिन स्ट्रक्चर्स कौन कर रहा है? कोई पर्सन कर रहा है, तो यहाँ पे पर्सन लगाना है। आपने दे लगाएंगे तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल की तरफ इशारा कर रहा है, तो दे नहीं हो सकता क्योंकि डिटरमिन करने वाले मॉलिक्यूल नहीं है बल्कि कोई साइंटिस्ट है। Okay. क्लियर हो गया? तो यहाँ पे वो पर्सन होना चाहिए जो देखे। हालांकि यहाँ पे भी एम्बिग्युइटी है क्योंकि दे जो ना इस्तेमाल हो रहा है, तो ये दे जो है वो किसी की तरफ भी इशारा कर सकता है, लेकिन ये याद रखना है कि यहाँ पे अंडरस्टूड है ये मॉलिक्यूल को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे जो डिटरमिन करने वाला को पर्सन होगा। तो कैसे बनेगा सेंटेंस? है बस गेट इट बी कंप्लीटेड या करेक्टेड? ही मस्ट, हाँ, द साइंटिस्ट क्या होगा? मस्ट आइसोलेट एंड Must ऑब्जर्व isolate and देम observe. डायरेक्टली। ठीक है जी, शाबाश। The scientists are developing new materials. जी अब समझ आ गई है जी बच्चों, इसके इन्फिनेटिव की Yes. समझ आ गई। ज़ाहिर है जो रिड्यूस कर रहा है वो को पर्सन है, न्यू मटेरियल सब्जेक्ट नहीं हो सकता या वो एंटीसीडेंट नहीं हो सकता। ले जी देखते हैं जरा आप क्या करते हैं। They explode जी टू अचीव several सच टेम्परेचर, अचीव कौन कर रहा है? पर्सन कर रहा person. है। ठीक है, तो पर्सन यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे सेवरल स्ट्रेटजीज जो है ना इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पर्सन लगाना है जी। लेट्स सी
He evaluate. He evaluated. evaluated then to selectivity या selectivity of n। उसके बाद है जी हमारा नेक्स्ट वाला है जी, हमारी जो कैटेगरी है वो एलिप्टिकल क्लॉजेस है। एलिप्टिकल क्लॉजेस ये होती है जहाँ पे एलिप्सिस का इस्तेमाल होता है, जहाँ पे क्लॉजेस में कोई वर्ड मिसिंग होता है या कोई पार्ट मिसिंग होता है। अगर हम किसी पैराग्राफ के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वहां पे तो उसका मीनिंग पीछे से आ रहा होता है, लेकिन अगर हम उसको अलहदा से देखें तो वो क्या होगा, वो चीज मिसिंग होती है। जैसे अली हैज मोर म्यूजिकल ट्रेनिंग देन आबिद हैज, यहाँ पे हैज जो है वो अंडरस्टूड होगा कि ये हैज कहाँ से लिया जा रहा है, ये पिछले वाले हैज के साथ, ये वाले से। ठीक है। तो यहाँ पे हमने हैज को दोबारा नहीं लिखा लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस मौजूद होगी। ऐसी क्लॉजेस को हम एलिप्टिकल क्लॉज कहते हैं कि यानी बैकग्राउंड से हमें अगर मीनिंग या स्ट्रक्चर क्लियर है तो वहां पे हम दोबारा उसका इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उस स्ट्रक्चर्स को हम ओमिट कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसी क्लॉजेस को हम एलिप्टिकल क्लॉज कहते हैं। तो जैसे शी रन्स फास्टर देन आरिफा, आरिफा रन्स नहीं लिखा जाएगा, आरिफा होगा। और ये कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, जो टेंस यहाँ पे है वही टेंस यहाँ पे होनी चाहिए। अगर ये आगे आ जाए तो पहले तो ये लिखना ही नहीं चाहिए, अगर आ भी जाए सेंटेंस में ऐसे है ऑप्शन, ये सभी में ऑप्शन है, तो इसका मतलब है कि आपका वो टेंस कौन सा होना चाहिए। ये नहीं होगा शी रन्स फास्टर देन आरिफा रैन, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटेड जो है ये उन्हीं एलिप्टिकल क्लॉजेस के साथ है, जो ये उसी के साथ होगा जिससे ये मीनिंग ले रही है, डिराइव हो रही है। शाबाश। अगला वाला देखिएगा, was so excited to go to the football then she was expected, जो है या excited, सॉरी। अब जरा देखिए नेक्स्ट वाला, Then she, शाबाश। then they हो जाएगा। अब ये तो सिंपल था, ऊपर वाला तो सीधा सीधा था, अब जरा थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। I was involved. I was 9 years old. बस अब जरा I देखिएगा was जी, involved. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है आपको। के एंटीसीडेंट सही जगह पे नहीं है। इसका एंटीसीडेंट सही जगह पे क्यों नहीं है, क्या गलती है इसमें? When I was 9 years When, old, yes. I was अब enrolled. यहाँ पे ये क्लॉज जो है इनकम्प्लीट क्लॉज है, when 9 years old, तो यहाँ पे मीनिंग किस में इजाफा कर रहा है? मैंने अभी, ये अशरफ है कौन है, मैंने अभी रिमूव कर देना अगर माइक ऑन किया तो। बच्चे पहले चुप करवा लें अपने जी। क्या होगा? when 9 years old my mother enrolled me in a school of professional studies। आप जरा देखिएगा when 9 years old जो है वो कौन है? यहाँ पे किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? मदर के। तो इसका मतलब 9 years old कौन है? मदर है। तो ये जो पूरी एलिप्टिकल क्लॉज है, हालांकि मीनिंग ये ले रहा है किसी बैकग्राउंड से, लेकिन चूंकि एलिप्टिकल है यहाँ पे मीनिंग कलरफुल नहीं है, तो ऐसी सूरत में हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे या तो क्लॉज पूरी करेंगे when I was 9 years old, ठीक है, ऐसे होगा, फिर पूरी क्लॉज हो जाएगी, तो फिर हमें इसके मीनिंग में इजाफा नहीं करेगा, फिर इंडिपेंडेंटली वो मीनिंगफुल होगा। और या फिर जो है ना वो क्या होगा, when 9 years old I was enrolled, ठीक है। तो इस तरह से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट वाला, The car was used. हाँ ठीक है। Having been fixed its fault, कौन फॉल्ट फिक्स हुआ? मैमूना का फॉल्ट फिक्स हुआ या कार का फॉल्ट फिक्स हुआ? कार का। कार का। तो इसका मतलब having been fixed its fault किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? वो कार के। तो कार जो पहले आ जाएगी, कार वाज यूज्ड बाय मैमूना, ठीक है। और एक और बात याद रखनी है, हैविंग वाली जो ना फ्रेज होती है, हैविंग वाली पार्टिसिपल फ्रेज जो है, ये परफेक्ट का मीनिंग देती है, ठीक है, ये भी याद रखिए जी। ये देखते हैं जरा, थोड़ा सा टिपिकल क्रिटिकल है। She got her leg broken. Got her leg broken, ये क्यों नहीं लगा सकते? हर लेग क्यों नहीं लगा सकते?
क्योंकि वो Subject वो होना कर चाहिए। नहीं। वहां पे तो भी तो हर है ना, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा आपको, ये याद रखना है, यहाँ पर ध्यान से सुनना है। अब हर लेग क्यों नहीं, यहाँ पे हर सब्जेक्ट नहीं है बल्कि लेग सब्जेक्ट है, ठीक है, यानी कि हर बजाते खुद चीज नहीं है, ये तो शी होता तो फिर हमने सब्जेक्ट मानना था उसको। यहाँ पे सब्जेक्ट बेसिकली क्या है, लेग है। ये हर फिर क्या है, सवाल पैदा होता है, ये लेग के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, सब्जेक्ट आपका लेग है, तो इसका मतलब है ये जो पूरी फ्रेज है ये किसके मीनिंग में इजाफा करिए, लेग के मीनिंग में इजाफा करिए, Leg की। ठीक है। अब जाहिर है लेग को तो ये क्वालिफाई नहीं करती क्योंकि लेग वॉक नहीं कर सकती, ये कोई पर्सन है जो वॉक करती है, कोई औरत है जो वॉक कर रही है, तो इसका फिर सेंटेंस कैसे बनाएंगे, फिर उसके वो नाम लिख लें या जो ना वो नेम लिख लें या नाउन लिख लें या प्रोनाउन लिख लें, उस तरह से हम शी गॉट, ठीक है, या ही गॉट भी लगाया जा सकता है क्योंकि अभी यहाँ से क्लियर नहीं है व्हाइल वॉकिंग। अब डेंगलिंग फ्रेजेस हो सकती है। फ्रेजेस क्या होती हैं, फ्रेजेस जो है ना जाहिर है ये भी मॉडिफायर होंगे, आपका एडवर्ब भी और एडजेक्टिव भी, ये दोनों जो है ये फ्रेजेस हो सकती हैं। और यानी फ्रेजेस जो हम प्रेपोजिशन फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, एडजेक्टिव वाली तो हमने जो पार्टिसिपल थी वो तो हमने पढ़ ली। अब आ गई जी हमारी कौन सी फ्रेजेस है जो प्रेपोजिशन फ्रेजेस है, जाहिर है ये नाउन के मीनिंग में इजाफा करती हैं या एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करती हैं, तो इसके साथ भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर वो कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वो सेंटेंस क्या होगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। जरा देखिएगा, अब जरा देखिए, इन हिज क्लास अ बुक वाज प्रेजेंटेड टू हिम बाय हिज फ्रेंड, तो क्या होगा, इन हिज क्लास, तो यहाँ पे किसके मीनिंग में इजाफा कर रही है, इन हिज क्लास, ओके, तो जाहिर है ये मीनिंगफुल नहीं होगा, तो यहाँ पे जो ना वो क्या होगा, ये उसके साथ आना चाहिए जिसके मीनिंग में इजाफा करें, तो कैसे बनेंगे, इन हिज क्लास कौन है, He presented. ही प्रेजेंटेड, ठीक है। नेक्स्ट वाला नहीं, देखिए, his friend, sir, his friend presented होगा। हाँ वो भी लगाया जा सकता, दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं जी, या ही वाज प्रेजेंटेड हो, हाँ। अब दोनों प्रेजेंट दोनों क्लास में हो सकते हैं ना, ही भी हो सकता है और his friend भी हो सकते हैं जी, शाबाश। इन हर ड्रेस, इन हर ड्रेस होगा, क्यों, क्योंकि बेनजीर के हिसाब से क्या होगा, वो हर का इस्तेमाल करेंगे, शाबाश। हिज एवरी क्या होगा, नहीं, हिज एवरी एफर्ट सही होगा जी, नो, नहीं, जी क्यों फिर नहीं होगा, effort subject है। क्योंकि फिर Effort एफर्ट फिर भी सब्जेक्ट subject होगा होगा। और हिज एफर्ट हिज डिफीट के क्वालिफाई नहीं करेगा, वो एफर्ट के मीनिंग में तो नहीं इजाफा कर रहा है, ये तो किसी पर्सन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, पर्सन लगाना है। He got his every effort ended in He got every effort क्या होगा, ended in smoke. in smoke, जी शाबाश। Many stars were seen by me जी, many twinkling. stars were seen, yeah I saw many stars in the sky at night, ठीक है, ये लास्ट पे भी ले जाया जा सकता है, इस तरह से भी इसकी अरेंजमेंट जो है वो सही हो Okay. जाएगी। In between two fires, a decision is difficult to take. I felt difficulty. I felt difficulty in between two fires से मुहावरा है, इडियम है, इसका मतलब होता है दो मुसीबतों में होना, तो जाहिर है ये मुसीबतों में कौन होगा, डिसीजन तो नहीं दो मुसीबतों में होता, मुसीबतों में। अब देखें कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जहां से हमें बेशक हमें क्लियर इंडिकेशन नहीं है लेकिन हमें अंडरस्टूड होगा, जैसे क्या होगा, बिटवीन टू फायर जो है ये अंडरस्टूड है कि दो मुसीबतों में जाहिर है इंसान ही होता है, वो कोई डिसीजन तो नहीं हो सकता जी। नेक्स्ट जो है हमारी स्कंटिंग मॉडिफायर कहते हैं, या हम इसको हम कहते हैं एडवर्ब के मॉडिफायर जो कहलाते हैं, जैसे जरा देखिएगा, शी क्लेम्ड यस्टरडे शी सॉ अ लाइट, अब बताइएगा यहाँ पे एडवर्ब कौन सा है, Yesterday. Yesterday, हाँ। आएंगे जी, यहाँ पे किसके मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं, क्लेम्ड, अब जरा यहाँ पे दरमियान में है, यहाँ पे मतलब बनेगा कि उसने क्लेम कल किया या उसने शेयर कल देखा, तो ये क्या पैदा करेगा, एम्बिगुइटी पैदा करता है। तो ऐसे तमाम केसेस को हम जहाँ पे एडवर्ब की जो मिस्टेक होती है ये वर्ड लेवल पे भी हो सकती है और फ्रेज लेवल पे भी हो सकती है। फ्रेज लेवल पे तो हमने वो स्टडी कर लिया, अब जरा वर्ड लेवल पे हम देखेंगे
अब यहाँ पे क्या इलाज करेंगे जी इसका? दो तरीके हैं, या कॉमा लगा दें और या फिर जो है ना उसको उठा के पहले ले आए। yesterday she claimed she saw a lion, या इस तरह से हो सकता है, दोनों तरह से लगाया जा सकता है जी। अब यहाँ पे देखिएगा, लेजर डिस्ट्रॉय ओनली द टारगेट कैंसर सेल्स, दे लीव द सराउंडिंग सेल इंटैक्ट। अब जरा ओनली एडवर्ब है, अब जरा बताएंगे जी ओनली यहाँ पे सही है या गलत है? सही है। सही है। अब जरा अगर इसको ओनली को उठा के डिस्ट्रॉय से पहले ले आते तो फिर क्या होना था? ये फिर ये मॉडिफायर गलत हो जाता, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ डिस्ट्रॉय करता है लेजर, ठीक है? तो फिर ये मीनिंग जो Yes. है वो, अब यहाँ पे ओनली किसको मॉडिफाई कर रहा है? टारगेट Target कैंसर cancer सेल। cell. तो इसका मतलब यहाँ पे इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ये सही है। तो ये मॉडिफाइंग जो है, मॉडिफायर जो है अपने उस नाउन या प्रोनाउन के साथ होने चाहिए या उसके मीनिंग में इजाफा करना चाहिए। अगर वो किसी और के मीनिंग में इजाफा कर रहा है तो ये एम्बिगुइटी पैदा होगी। अब जरा मैंने उसकी एक एग्जांपल दे दी, लेजर ओनली डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ मुराद है कि कैंसर सेल को नहीं कर रहे, सिर्फ डिस्ट्रॉय करते हैं और कोई काम नहीं करते। Okay. ओके, यहाँ पे अगर डिस्ट्रॉय से Yes. पहले लगाएंगे ओनली को, तो इसका मतलब सिर्फ डिस्ट्रॉय करते हैं और कोई काम नहीं करते और एक्शन परफॉर्म नहीं करते। तो जाहिर है ये क्या होगा? मीनिंग में गलत हो ambiguity पैदा जाएगा, कर देगा, modifier। तो ये गलत हो जाएगा। मॉडिफायर उसके साथ होना चाहिए। शाबाश। Easily understand. जी, इजीली अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ पे ये किसके इजीली किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? Understand के। नहीं, यहाँ पे जो लगा है यहाँ पे किसको मीनिंग दे रहा है? यहाँ पे जो इस वक्त मौजूद है, मारिया को। नहीं स्पोकन को है ना। इजीली क्या किया? Spoken को। स्पोकन है, ठीक है? तो इसका मतलब स्पोकन इजीली नहीं है बल्कि अंडरस्टैंड इजीली है, ठीक है? तो वी कुड इजीली अंडरस्टैंड द स्पेनिश स्पोकन बाय मारिया। शाबाश, गुड। नेक्स्ट वाला। Keenly understand. कीनली अंडरस्टैंड होगा, क्योंकि कीनली यहाँ पे दोनों के दरमियान आ गया। किसके? अंडरस्टैंड के मीनिंग में भी इजाफा कर और कैरिंग के मीनिंग में इजाफा कर। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि अंडरस्टैंड कीनली किया या कैरिंग और रिसर्च जो है ना वो कीनली किया। तो ऐसे क्या होगा? ये सेकेंडिक मॉडिफायर हो गया जिसमें जो एडवर्ब हैं आपके वो मिसप्लेस्ड होते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? कीनली अंडरस्टैंड। अगर keenly understand करेंगे तो फिर दोनों की मीनिंग में इजाफा करेगा, अंडरस्टैंड भी और कैरिंग भी। नहीं, वो सिर्फ अंडरस्टैंड Understand. किया। हाँ, Okay. दोनों में तो बचाना है ना, दोनों से तो बचाना है। ठीक है। जी, तो जी आप बोलिएगा। सही है। अब जरा देखिएगा, while I was outside the bedroom। अब ये कौन था? while outside, मैंने सुना है। तो ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? ये सुनने के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, ठीक है? I heard। ये while I was outside the bedroom जो है ना, ये किस, ये पूरी क्लॉज जो है, अब ये पूरा एडवर्बियल क्लॉज है। जरा बताइएगा किसके इंटेंडेड के मीनिंग में इजाफा कर रहा है या हर्ड के मीनिंग में इजाफा कर रहा है? Heard. जब मेरी बीवी ने चाहा, मेरी बीवी ने उस वक्त चाहा जब मैं बाहर था, या मैंने सुना जब मैं बाहर था? जब मैं बाहर था मैंने सुना, किसके मीनिंग में इजाफा कर? सुनना के मीनिंग में। सुनने के मीनिंग में है। और यहाँ पे किसके, जिस प्लेस में अब है, यहाँ पे किसके मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं? इंटेंडेड के। इंटेंडेड की फ्रेज जो ना वो क्लॉज में इजाफा कर रहा है ना। My wife intended to throw a surprise party for me while I was। तो ये intended का जो है ना वो क्या है? ये बता रहा है टाइम, कि मेरी बीवी ने जब चाहा तो मैं उस वक्त क्या था?
जब मैं कमरे से बेडरूम से बाहर था मेरी बीवी ने चाहा, या जब मैं बेडरूम से बाहर था मैंने सुना, क्या होगा? सुनने वाला। सुना। तो फिर कहाँ पे उठा के ले जाएंगे इसको? पहले ले जाएंगे। तो क्या बनेगा? while I was outside her bedroom I heard that. क्लियर हो गया बच्चों? पॉइंट क्लियर हो गया? Yes. ओके, नेक्स्ट fellas. लेट्स सी जी, आपका जरा told us हाँ responsibly. जी Told us responsibly. जी और एनी अदर एफर्ट? Told us. आफ्टर द वेडिंग को लास्ट पे लगाएंगे, बिहेविंग रिस्पॉन्सिबली एट। शाबाश। क्योंकि आफ्टर द वेडिंग जो है ना वो बिहेव करना है, ना कि बताना है। सही पॉइंट समझ आया? दैट ही वुड स्टार्ट बिहेविंग रिस्पॉन्सिबली। तो यहाँ पे आफ्टर द वेडिंग उस एली ने बताया या आफ्टर द वेडिंग वो बिहेव करेगा? यहाँ पे दो वर्ब है हमारे पास, एक एली टोल्ड अस है और एक ही वुड स्टार्ट है। तो अब यहाँ पे किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? आफ्टर वेडिंग बिहेव जो है वो करेगा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसलिए आफ्टर द वेडिंग को उठा के कहाँ पे ले जाएंगे? वो एंड पे ले जाएंगे। नहीं सर, नहीं पता चला। नहीं, यहाँ पे वर्ब कितने हैं आपके जिसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? आफ्टर वेडिंग क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। इतनी समझ आ गई? आफ्टर वेडिंग क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। अब जरा टाइम कितनी फ्रेजेस का बताया, कितने वर्ब का बताएगा? एली टोल्ड अस का या ही वुड स्टार्ट? अब जरा बताइएगा, आफ्टर वेडिंग एली ने बताया या आफ्टर वेडिंग वो बिहेविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट करेगा? ओके ठीक है। अब तब समझ आ गई? तो यहाँ पे Yes. कहाँ पे लगाएंगे इसको? आफ्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद लगाएंगे जी। बाद में। हर कार। जी, she met me on the way driving her car। और यहाँ पे क्या लगा देंगे? एक और कॉमा। गलती है, कॉमा लगा देंगे। कॉमा क्यों? लगाएं क्यों? क्योंकि ये वे के मीनिंग में वे इजाफा के कर रहा मीनिंग में है। इजाफा कर रहा है यहाँ पे। सब ठीक। Ate almost all of the desserts. बस वेरी गुड। क्यों भला 8 क्यों लगा? 8 से पहले क्यों नहीं लगाया? इसका मतलब तकरीबन हमने खाया, कोई और बस काम नहीं किया, तकरीबन yes. क्योंकि हमने डिजर्ट के मीनिंग में इजाफा करना था। तो ऑलमोस्ट क्या है? ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द डिजर्ट्स होगा जी। Assignments on Monday. जी, अब उसने कहा मंडे को या असाइनमेंट मंडे को देनी है? उसने Assignment असाइनमेंट देनी है, तो ये ऑन मंडे कहाँ पे उठा के ले जाएंगे? बाद में। last week. ठीक हो गया जी। Yes. अब जरा इसकी कलेक्टिव एक्सरसाइज है, जितना हम कर सके उतना कर लेना है और बाकी आपने एट योर ओन। Parents should use their the child. ठीक हो गया। नेक्स्ट वाला ठीक। He arranged the the He arranged He the arranged. Mr. Hubert was accused. ठीक हो गया। He must use the camera carefully. He must use good. He got the tire went flat. Driving up the क्या होगा? He। ठीक हो गया। और ये भी याद रखना यहाँ पे क्या होगा? माई कार अगर लगाता तो फिर यहाँ पे ज़हन में रखना है कि माई के हिसाब से फिर आय लगाना था, ये ही नहीं पे लगाना। ठीक है? Okay. I was found it on by Majid. While taking a shower, नहीं, Majid found it on my door। found it on. क्या होगा? While taking a shower माजिद कर रहा है बच्चों या क्या होगा? I आय कर रहा है, तो फिर क्या बनेगा सेंटेंस?
I was pounded on my door by While Majid. I was taking a shower, Majid pounded on my door. ठीक है, यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया था एलिप्टिकल क्लॉज है, यहाँ पे सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, ये क्या होगा, और यहाँ पे सब्जेक्ट लगा देंगे, हो गया माजिद तो टेकिंग शावर नहीं कर रहा, शावर तो मैं कर रहा हूँ, हो गया जी। फिर दूसरे को नहीं चेंज कर सकते सर, सेकंड क्लास को नहीं चेंज कर सकते उसमें। मसलन करके बताएं कैसे। I was pounded on. नहीं, मैंने जो ना वो खटखटाना होता है ना, पाउंडेड का मतलब जोर जोर से मारना होता है, पाउंडिंग हार्डर नहीं एंड by हार्डर। Majid. ओके ठीक है। नहीं, फिर आप शावर कौन ले रहा था, वो डोर ले रहा था, फिर बन जाएगा ना, द डोर वाज पाउंडिंग हो जाएगा, फिर जाहिर है शावर जो है ना वो बन जाएगा। ये तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, क्लॉज लगा देंगे, तो मसला हल हो गया। Okay. जी शाबाश। कम ऑन। I saw the landscape blurred. जी, आई Yes. सॉ द लैंडस्केप ब्लर्ड हो जाएगा। इसी तरह से आगे देखिएगा, I found the landscape. आई फाउंड भी लगा सकते हैं या ही फाउंड लगा सकते हैं, जो भी लगा लें। अभी यहाँ पे I- चूंकि कलर इंडिकेशन नहीं है ना, अगर यहाँ पे ही या हिज या माय होता तो फिर आपने कलर इंडिकेशन दी। अब चूंकि मॉडिफायर में कोई भी कलर इंडिकेशन नहीं है तो आप कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं, नाम भी लिख सकते हैं। चूंकि वहां पे तो आपको ये नाम लगाने का ऑप्शन तो नहीं होगा, या आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज नहीं, आपको तो ऑप्शन आएंगे। आपको ये समझना है कि इन फर्ज करो 4 ऑप्शन आ जाते हैं, उनमें एक ऑप्शन सब्जेक्ट वाला है, तो जाहिर है, और उसमें एक ऑप्शन जो है ना यहाँ पे इंडिकेटर है और यहाँ पे सब्जेक्ट और है। तो ये चारों हर तरह से आपने देखना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट हो सकता है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसके किसी इंडिकेटर से कोऑर्डिनेट नहीं करता होगा, और इसी तरह से हम दोनों बना सकते हैं, दोनों तरह से। जी नेक्स्ट वाला। I need practice. आई नीड प्रैक्टिस होगा टू प्ले गिटार, ठीक है शाबाश। नेक्स्ट वाला, I need practice. I found the error clear. इन चेकिंग द रिकॉर्ड्स आई क्या होगा, फाउंड द एरर क्लियर या क्लियर एरर। चलें जी, मैं बाकी सामने कर रहा हूँ, आपने जरा प्रैक्टिस करनी है, फिर इसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि वीडियो में ये सारे जो ना स्लाइड्स आ जाएं, बाद में आप देख सकते हैं, और दैट विल बी डिस्कस लेटर ऑन, मतलब कि आप डिस्कस कर सकते हैं, एक दफ़ा खुद से ट्राई कीजिएगा। एंड ऑल दी स्लाइड्स विल बी ऑफ क्या होगा, दीज टेंगलिंग मॉडिफायर्स। सर स्लाइड शेयर कर देंगे आप? वो तो मैं कर दूंगा, ये चूंकि वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है ना साथ में, तो उसके लिए ये सभी वो देख सकेगा बंदा जिसने वीडियो। अच्छा ठीक है जी।